कौन आदि है? असौ आदित्य। द्युलोक का जो करण है, ज्योति प्रकाश स्वरूपात्मक आदित्य उसका करण है। तो इस प्रकार से तो आधार हो गया द्युलोक, उसमें आदि हो गया करण यानी आदित्य भगवान। तत्र यावत् परिमाणम एव आध्यात्म अधिभूतम वा मनस तावत् विस्तार तावत् परिमाणः मनुष्यो ज्योति रूपस्य करणस्य आधारत्वेन व्यवस्थितः। करण है तो ये मतलब जो बाहरी करण है ये कहलाया दैहिक। जो हम देखो अभी याद बता, जो बाहर हमारे जो करण होते हैं है ना, तो हमारे करण तो प्रजापति के करण के बेकार है, और प्रजापति के जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञान कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, वो व्यापक है। तो प्रजापति के व्यापक इंद्रियों से हमारी इंद्रिय उत्पन्न हुई है, परिचिन्न इंद्रिया। तो हमारी इंद्रिया परिचिन्न सोचती है, और प्रजापति की इंद्रिया तो व्यापक है, वो सभी में अभिमान करता है। अब वही साधक जब अपनी इंद्रियों को प्रजापति की इंद्रियों के साथ अभिचिंतन कर लेता है, तो वह साधक भी व्यापक हो जाता है। तो व्यापक होते ही उसको व्यापक फल की प्राप्ति होती है। और जो इंद्रियां हैं स्थूल शरीर में आधे बनती है, मतलब दूसरे में आश्रय करके रहती है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और अंतःकरण एक किसमें स्थूल शरीर में आश्रय करके रहती है। आधे का अर्थ होता है आश्रय। जैसे आप किसी तख्त पे बैठे होंगे है ना, किसी कुर्सी पे बैठे हुए होंगे, तो वह कुर्सी आपका आधार बनती है, और आप उस पे ऊपर बैठे हुए हैं किसी हेतु से, वह आप कैसे हो गए? आधे यानी आश्रित हो गए, उसके आश्रित। तो उसी प्रकार से ये पृथ्वी आदि कैसे हो गई? पृथ्वी द्युलोक के आधार हो गया, अर्थात कार्य स्थूल कार्य हो गया। उसके भीतर सूक्ष्म करण है। तो सूक्ष्म करण कौन हो गया? यानी आदित्य है, अग्नि है, इत्यादि सूक्ष्म करण हो गए। तो इस प्रकार से दृष्टि रखना है। क्या करना है? वहां पर दृष्टि रखना है। अर्थात उपासक को फल की चाहता है, तो वो व्यक्ति इस प्रकार से अपनी ऐसा चिंतन करे कि आदित्य वह प्रजापति के द्युलोक का करण है। पृथ्वी लोक में जो अग्नि है वह आदित्य लोक की प्रजापति की वाक का पृथ्वी का कैसा करण है। प्रजापति की पृथ्वी जो आधार हो गई, वाक रूप आधार है, उसका करण कौन हो गई? अग्नि हो गई। तो इस प्रकार से उसमें आरोप करना है अध्यात्म अधिदेवत को लेकर के। तो देव शरीर, क्योंकि बिन इंद्रिय किसी न किसी आश्रय करके गोलक को आधार बनाकर रहती है ना। इंद्रिय किसी न किसी गोलक को आश्रय बना करके रहती है, स्वतंत्र बिना आश्रित इंद्रिय नहीं रहती। तो इस प्रकार से वहां पर जो आधार है द्युलोक, जैसे हमारी चक्षु इंद्रिय इस गोलक को आश्रय बना करके चक्षु इंद्रिय रूप को प्रकाशन करती है, उसी प्रकार से वहां पर ये दृष्टि रखने के द्युलोक उसका आधार है, गोलक हो गई, उसमें सूर्य रूप जो पिंड विशेष है वो प्रकाश है, वो उसका मन रूप आश्रित है, उसके द्वारा वह देखता है। ऐसी दृष्टि रखना है। क्या करना है? उपासना के लिए दृष्टि रखना है। ऐसी दृष्टि करके उपासना करेगा व्यक्ति तो उसको उसे द्युलोक फल की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। इस एक प्रकार की उपासना है। दूसरी प्रकार की उपासना प्राण के माध्यम से आती है। तीसरे प्रकार की उपासना अन्य प्रकार से आती है। तो क्योंकि व्यक्ति की कामना बहुत होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, तो इसलिए श्रुति ने भी अलग अलग प्रकार से उपासना का वर्णन किया है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि यावत परिणामम, जितना परिमाण में आध्यात्मिक और आदि भौतिक मन है, आध्यात्मिक मन और आदि भौतिक मन, उतना ही परिमाण में विस्तार वाला, तावत परिमाण वाला मन है। अधिदेवत में भी उतना ही परिमाण वाला है।
तो ज्योति रूपस्य कर्णस्य आधारत्वेन, जो ज्योति रूप है कर्ण वो आधार रूप से व्यवस्थिता, अतः वहां पर कर्ण जो है किसमें अरे द्युलोक में आश्रय करके रहता है। तो दो लोग जो आधार है, कर्ण का आधार है, वह भी उतना ही बड़ा है, और उसमें रहने वाला जो आदित्य रूप जो कर्ण है, साधन है, जो प्रकाश करने वाला, वह भी उतना ही बड़ा है। ऐसा जो ज्योति रूप कर्ण है आधे है, और उस वह आधे यानी आश्रित व्यक्ति किसी न किसी आधार में बैठता है, तो उसका आश्रित कौन हो गया? द्युलोक है। तो जैसे कोई व्यक्ति अरे किसी न किसी राजा को आश्रय बना करके, कोई सामान्य व्यक्ति बड़े धनाढ्य को आश्रय बना करके अपना व्यापार कर लेता है, करता है कि नहीं करता है? तो जैसे लोक में देखा जाता ना, हमारे पास धन नहीं है तो हमने किसी दूसरे व्यक्ति से करोड़ों रुपए अथवा लाख रुपए ले लिए। अब लाखों करोड़ों रुपए लेकर के हमने क्या कर लिया? व्यापार कर लिया। हमने जिससे धन लिया है ना, तो ऐसे वो व्यक्ति हमारा ऐसा हो गया, आधार हो गया, और हम उसके आश्रित हो गए, क्योंकि हमने आधे नहीं आश्रित, हमने उससे धन लिया है, धन के माध्यम से हम उसी के अधीन रह करके व्यापार करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर है अरे जो उपासना है, तो द्युलोक आधार हो गए, उसमें जो प्रकाश दिखता है द्युलोक में, तो वह उसका कर्ण है, कौन हो गया? आदित्य भगवान है। ऐसी दृष्टि रख करके उपासना करना है। तो प्रजापति का मन है आदित्य है, उसमें आदित्य रूप ज्योति है, और उसमें जो आधार है किस गोलक में रहता है मन? तो कहते हैं अरे द्युलोक रूप गोलक में रहता है। तो फिर व्यक्ति ऐसी उपासना करेगा तो क्या होगा? तो वह सूर्य की किरणों के माध्यम से जब मरेगा, शरीर टूटेगा, तो शरीर टूटने के पश्चात वह सूर्य की किरणों के माध्यम से व्यक्ति द्युलोक को फल को प्राप्त करेगा। जिनके अभिमानी सूर्य है न, उत्तरायण मार्ग, अशिरादि मार्ग के माध्यम से, उत्तरायण मार्ग के माध्यम से आदित्य लोक से होते हुए वो प्रजापति के लोक को प्राप्त हो जाएगा। इस दृष्टि से मरने के पश्चात, ठीक है ना? तो कहते हैं ज्योति रूपम कर्म आदे। तो अब यहाँ पर कहते हैं एक करण आदे, ज्योति रूप करण आदे है। कौन वो ज्योति रूप करण आदे? कौन हो गया? मन हो गया। मन रूप जो आदित्य है, मन रूप जो आदित्य, इस प्रकार से उसमें कल्पना करना है। तो अब आगे कहते हैं, तो तऊ श्रुति में जो तऊ शब्द आया है, तऊ में तो कहते तऊ शब्द को लेकर कहते हैं, तो तऊ अग्नि आदित्य बांग मनुष्य आदि देवी के माता पितृ मिथुनम इतर संसर्ग समयिताम सम गच्छेताम। तऊ इन दोनों, वो तऊ कौन हो गए? अग्नि और आदित्य। वे अग्नि आदित्य कौन हो गए? बांग और मन हो गए। प्रजापति के बांग वाणी और मन ही अग्नि और आदित्य हैं। प्रजापति की वाणी अग्नि हो गई, प्रजापति का मन आदित्य हो गया। ये आदि दैविक में है ना, अध्यात्म, अधिभूत और आदि दैविक। तो आदि दैविक में देवता संबंधी, तो प्रजापति की इंद्रिय व्यापक होती है, हमारी इंद्रिय तो परिचिन्न है, लेकिन जब हमारी इंद्रिय को हमने प्रजापति की इंद्रियों के साथ ज्यादा संबंध बना लिया, तो हमारी इंद्रियां कैसे हो जाएंगी? व्यापक हो जाएंगी, ठीक है नहीं? जैसे जिस व्यक्ति ने साधना की, सत्य बोलता है और ईश्वर के साथ साधन कर लेता है, झूठ नहीं बोलता, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां भी व्यापक हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति की वाणी भी सत्य हो जाती है। जो बोलेगा व्यक्ति भई हो जाएगा, है कि नहीं? सत्य के प्रभाव से तादाद, उसने ईश्वर के साथ तादाद कर लिया था, अपनी इंद्रियों को ईश्वर की इंद्रियों के साथ एक्ट कर लिया। यद्यपि ईश्वर की कोई इंद्रिय नहीं होती, ठीक है ना? ईश्वर कैसा होता है? न तस्य प्रतिमास्ति, ये श्वेता स्वरूप वर्णन करते, उससे कोई चिन्ह नहीं ईश्वर का। फिर भी उपाधि को लेकर के उसकी ईश्वर के जो प्रजापति रूपी ईश्वर है, उसके साथ तादाद संबंध कर लिया, तो तादाद संबंध कर लेने से उसकी इंद्रियां भी व्यापक हुए। अब प्रजापति के साथ एक हो जाने से जैसे ही जो बोलेगा, तो प्रजापति से प्रेरित होकर के फिर वही उस प्रकार का क्या हो जाएगा?
अरे वाक्य के अनुसार फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसी जैसी वाणी बोलेगा वैसे वैसे अर्थ वाणी के पीछे धावन करता जाता है कि नहीं। वाचो अर्थानु धावती, है ना, वाणी के पीछे अर्थ धावन करते को ऋषियों की वाणी के पीछे इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं जो अधिदेवक में वाणी मन माता पिता है, जैसे माता पिता है जो वाणी और मन दोनों कैसे हो गए, माता पिता हो गए अधिदेवक में। तो ऐसे जो माता पिता हो गए मिथुनम, तो मिथुनम का कभी मैथुन्यम, तो मैथुन्यम यानी इतरेतर संसर्ग, एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया। तो संबंध बनाने से समयिताम, समयिताम है समय अगच्छेताम, सम भाव को प्राप्त हो गए, मतलब संग हो गया उनका। उस संग हो जाने से, माता पिता के संग हो जाने से पति पत्नी का है, जैसे पति पत्नी का संग हो गया उसी प्रकार से यहाँ पर दृष्टि रखना है। ऐसी दृष्टि रखने से क्या हो जाएगा, संतान पैदा हो जाएगी। तो मनसा आदित्यन, आदित्य नहीं है ना जी, आदित्य। तो मनसा आदित्यन प्रसूतम पित्रः वाचा अग्निना मात्रा प्रकाशितम कर्म कारिष्यामि इति अनंतरा रोदस्यो, के मन रूप जो आदित्य है, तो मन रूप आदित्य के द्वारा प्रसूतम सूर्य प्रसवे, प्राणी प्रसवे, सूर्य कैसे हो गया, जो सूर्य धातु है पूर्वक सूर्य प्रसवे प्राणी प्रसवे, प्राणियों के उत्पत्ति में एक धातु प्रयोग की जाती है। सूंग धातु है प्राणी प्रसवे, प्राणियों की उत्पत्ति में संतान पैदा करता है, उत्पन्न होती है, बालक उत्पन्न हो गया, बालिका उत्पन्न हो गई। तो मन रूप आदित्य के द्वारा वो कौन हो गया, पिता हो गया। ऐसे पिता के द्वारा उत्पन्न प्रसूता में उत्पन्न हो गई है जो, और कौन से वाचा रूप अग्नि के द्वारा, माता के द्वारा। वाणी रूप अग्नि रूप, वाणी कैसी हो गई, वाणी वो अग्नि है, अग्नि वो कौन है, माता हो गई। तो मात्रा यानी माता के द्वारा, तृतीय एक वचन है, पित्रा ये भी तृतीय एक वचन है, मात्रा भी तृतीय एक वचन है। तो वाचा अग्निना मात्रा, ये सारे तृतीय एक वचन है। मनसा आदित्यन पित्रा, ये तृतीय एक वचन है। तो ये दोनों के माता और पिता के द्वारा प्रकाशितम कर्म, तो जो प्रकाशित कर्म, उस कर्म को, तो आदत मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन और वाणी के द्वारा, पिता रूप है मन और वाणी रूप है माता के द्वारा प्रकाशित कर्म को अहम करिष्यामि, मैं भविष्य में करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति जब कर्म करता है तो मन और वाणी को लेकर के करता है। वाणी अन्य इंद्रियों का विलक्षण हो गई, इसकी हो गई अन्य इंद्रियों का विलक्षण हो गई, और मन वाणी और प्राण भी उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे में मन और वाणी के द्वारा प्रकाशित कर्म को करूंगा, भविष्य में करूंगा। करिष्यामि ये लिंग है, तो भविष्य काल का लिंग है, तो करूंगा इति, तो हम करूंगा, है ना, मैं करूंगा इत्यादि। अंतरा बीच सी, अंतर बीच में, रोदस्यो आटाते, रोदस्यो शब्द का अर्थ है यानी पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में इस प्रकार से संबंध बनाकर कर्म करता है। तो स्वर्गलोक ऊपर का हो गया, पृथ्वी लोक बीच का हो गया। जब दोनों संबंध बनाए माता पिता ने, तो उससे क्या हो गई, संतान पैदा हुई। उसी प्रकार से यहाँ पर स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक के बीच में होना प्राण रूप प्रजा उत्पन्न हो गई, है ना। जो तो अंतरिक्ष में कौन बहता है, प्राण बहता है, वायु बहती है, महावायु, उसी का एक दूसरा रूप होना प्राण हो गया। तो रोदस्यो, रोदसी शब्द है, रोदसीन भूमि होते अप्य पद है, कौन सा, रोदसीन स्वर्ग का वाचक, भूमि का वाचक है, और अप्य शब्द है। तो हो गया रोदस्यो, प्रातिपदिक बना करके रोदस्यो वंशनिधि का दो वचन हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में सप्तमी का दो वचन हो गया, रोदस्यो ओस का रूप हो गया, तो सप्तमी का दो वचन, जैसे गौरी का गौर हो, है ना, माती का मत्ती हो, उसी प्रकार रोदसी का रोदस्यो। तो सप्तमी विभक्ति का द्विवचन, कैसे, इन दोनों के बीच में, अंतर यानी बीच है, और रोदसी इन दोनों के बीच में, उनके बीच में माता पिता रूप है, द्युलोक और पृथ्वी लोक के बीच में ये पैदा हो गया कौन, प्राण रूप प्रजा। ततस्ते तयोर एवं संगमनात् प्राणो वायुर अजायता परिस्पंदाय कर्मणे, जब दोनों के साथ संग हो जाने से दोनों का एवं प्रकार से संगमनात्
संगम हो जाने से, है ना, वाक और प्राण का संगम हो जाता है, वाक और मन का संगम हो जाने से, माता पिता का संगम हो जाने से प्राणो यानी वायु, प्राण का अर्थ है वायु, वायु अजायता यानी परिस्पंदनाए कर्मणे यानी क्रिया चेष्टा, परिस्पंदन का अर्थ क्रिया चेष्टा, ठीक है ना। इन अंतरिक्ष में गमन करने के लिए 2 नंबर टिप्पणी दी है, अंतरिक्ष में गमन करने के लिए, कर्म करने के लिए ये वायु रूप में प्राण उत्पन्न हो गया। अंतरिक्ष में किसी को वायु नहीं होगी तो फिर व्यक्ति ऊपर नीचे नहीं जाएगा, है ना। वायु यदि न हो तो व्यक्ति या तो नीचे ही नीचे पड़ा रहेगा, तो ऊपर ही रहेगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा, और तो वो सड़क आदि हो जाएगा, ठीक है। तो वायु के माध्यम से, वायु कैसी है, परिस्पंदन वाली है, क्रिया चेष्टा वाली है। तो परिस्पंदन कर्म के लिए उसने क्या हुआ, प्राण रूप प्रजा उत्पन्न हुई, वायु रूप जो प्राण उत्पन्न हुआ वो तीसरा हो गया। तो बाह्य प्राण मन ये 3 हो गए प्रजापति के आदिदेव में। कहते जो माता पिता के संबंध से उत्पन्न होने वाली प्रजा कौन हो गई, प्राण रूप, वायु रूप प्राण उत्पन्न हो गया। अब उसी को लेकर कहते हैं तो यो जातः सह इंद्रः परमेश्वरो न केवलम इंद्रः एव असपत्न्यो अविद्यमानः सपत्न्यस्य का पुनः सपत्न्यो नाम द्वितीयो वै प्रतिपक्षत्वेन उपगतः स द्वितीयः सपत्न इति उच्यते। कहते जो उत्पन्न हुआ वह इंद्र कहलाता है। इंद्र यहाँ पर प्राण का वाचक है। वो इंद्र कौन सा, परमेश्वर है। परमेश्वर का अर्थ होता है सभी को शासन करने वाला। यहाँ पर इंद्र रूप जो परमात्मा रूप प्राण है, ऐसा जो प्राण उत्पन्न हुआ, केवल प्राण ही अकेले नहीं उत्पन्न हुआ, इतना ही अकेले नहीं है, प्राण उत्पन्न होगा। जैसे किसी माता पिता का पुत्र हो गया लेकिन बुद्धू आदि है ना, पैदा हो गया, उसका पुत्र नहीं हुआ था, वो कलंक तो दूर हो गया, लेकिन बुद्धू आदि हो गया, बुद्धू बोलते ना, तो बुद्धू आदि। तो कहते हैं ऐसा ही नहीं, असपत्न भी पैदा हुआ, सपत्न उसको पैदा नहीं हुआ बल्कि असपत्न पैदा हुआ। कहता असपत्न यानी अविद्वान हो, सपत्न जिसका शपथ नहीं, सपत्न बोलते शत्रु, यानी उसका बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई बलि हो जाए, है ना, छोटे भाई को शपथ नहीं बोलते, बड़े भाई को शपथ नहीं बोलते हैं। हमसे जो बड़ा भाई होगा वो हमारी संपत्ति, हमको राजा के विषय में, हमको राजा बनना है तो उसको बड़े भाई को रास्ते से किनारे करना होगा, चाहे चालाकी से चाहे किसी प्रकार से। इसलिए बड़े भाई को हटाने के लिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज को चालाकी से हटाया दुर्योधन ने, है कि नहीं, क्योंकि दुर्योधन का शपथ में कौन था, शत्रु युधिष्ठिर महाराज था। किंतु युधिष्ठिर महाराज का शत्रु दुर्योधन नहीं था, क्योंकि उसको तो जन्मजात की प्राप्त हो गया, कुल में पैदा होती राजगद्दी अपने आप ही, युवराज संज्ञा अपने आप ही मिल गई उसकी। अब इसको युवराज संज्ञा, दुर्योधन को युवराज संज्ञा मिलने के लिए उसको भारी झूठ बोलना पड़ा, मतलब गलत कार्य करना पड़ा। तो दुर्योधन कैसा है, शपथने वाला, युधिष्ठिर महाराज शपथने वाले नहीं, अजात। इसलिए वहां पर उनको वर्णन करते हैं युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु। अजात शत्रु का यही अर्थ होता है, इनका कोई शत्रु नहीं है, अर्थात राजगद्दी प्राप्त करने के लिए इनको कोई प्रतिबंधक नहीं है। जैसा राम जी के विषय में वर्णन कर देते हैं, अजात शत्रु राम जी। भरत जी के लिए तो फिर वहां पर करना पड़ेगी, है कि नहीं। भरत जी को जब राजगद्दी प्राप्त हुई तो उसमें ये हुआ, चालाकी से उनको प्राप्त हुआ प्रकार से। तो ये कहते हैं जिसका द्वितीय नहीं है, शत्रु नहीं, उसको बोलते हैं असपत्न। तो का पुनः सपत्नो, फिर सपत्न किसको कहते हैं कि द्वितीय सपत्न नाम द्वितीय वही प्रतिपक्ष उपगता, जो द्वितीय प्रतिपक्ष रूप से यानी प्रतिकूल रूप से सन्निहित है, प्रतिकूल से सन्निहित है, सब है द्वितीय सपत्न ऐसा कहलाता है, शत्रु कहलाता है ना। सपत्न का शत्रु। तेन द्वितीयत्वे भी सती बांग मनसे न सपत्नत्वं भजेते प्राणं प्रति गुण भाव उपगते एव ही ते आध्यात्मं जीवे। कैसे करे भाई, द्वितीय तो है, प्राण से पहले मन और वाक है, ये तो शत्रु हैं उसके प्राण के, है ना। प्रजापति के मन और वाक तो पहले से ही उत्पन्न हो गए, प्राण से पहले ही उत्पन्न हो गए, जब संग दोनों का माता पिता के रूप में जब पहले से उत्पन्न हो गए। शत्रु तो प्राण के है ही है। कहते द्वितीय रूप से होने पर भी कौन, वाणी और मन
न सपत्नत्म भजेते प्राण प्रति, प्राण के प्रति सपत्न शत्रु भाव से नहीं प्राप्त होते। तो कैसे होते भाई? गुण भावम उगते, गुण भाव को प्राप्त हो जाते हैं, अतः उनके अनुकूल रहते हैं। गुण भावम का 5 नंबर टिप्पणी दिया, अनुकूलत्वेन उपस्थिते, ये मन और वाणी अनुकूल रूप से उपस्थित होते हैं, क्योंकि बिना प्राण के मन और वाणी चेष्टा नहीं कर सकती, है ना। जब भी चेष्टा मन वाणी को करना है तो प्राण को आश्रय लेकर के ही मन वाणी को चेष्टा करना पड़ती है। बिना मन और वाणी के, बिना प्राण के मन और वाणी चेष्टा नहीं कर सकते। इसलिए जो मन और वाणी है प्राण के अनुगति रहते हैं। मन वाणी उपलक्षित सारी इंद्रियां। अब आगे वर्णन करते हैं तो गुण भाव को प्राप्त होते हैं, अनुकूल रूप से उपस्थित होते हैं। आध्यात्म, जैसे शरीर में उदाहरण दिया, जैसे शरीर में सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और अंतःकरण जैसे प्राण के अधीन होकर के रहते हैं, उसी प्रकार से आदिदेवत्व में जो इंद्रिय है प्रजापति की, मन वाणी उपलब्धि सारी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और अंतःकरण है, वह प्राण रूप प्राण हिरण्य गर्भरू जो प्राण है, हिरण्य गर्भरू जो महावायु है, उसके अधीन सारे इंद्रिय रहती हैं, है ना। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं तो तत्र प्रासंगिक असपत्न विज्ञान फलम, प्रसंग से जो आया है, प्रसंग से कौन आ गया कि भाई जो इस प्रकार उपासना करता है उसको, अरे उसका कोई शत्रु नहीं रहता, उसका फल वर्णन करते हैं। प्रसंग से आया हुआ को जानने वाले उपासक का फल वर्णन करते हैं। न अस्य विदुषा सपत्न प्रतिपक्षो भवति, जो इस प्रकार से प्राण की उपासना करता है, प्रजापति के वांग, मन और प्राण को जानता है, ऐसे जानने वाले साधक का कोई भी प्रतिपक्षो सपत्न प्रतिपक्षो न भवति, या एवं यथोक्तम प्राणम असपत्नम वेदा, जो कोई भी प्राण को, असपत्न प्राण को जानता है, इस प्रकार प्राण की उपासना करता है। यानी प्रजापति के जो प्राण रूप इंद्रिय उसको इस प्रकार जानता है कि प्राण कैसा है, असपत्न है, किसी उसका कोई शत्रु नहीं है, व्यापक है, सभी में गया हुआ है ना। इस प्रकार मेरे में भी आया हुआ, प्रजापति की जो प्राण मन वाक है, मेरे में आया, प्राण तो आए हैं, सभी इंद्रिय तो आई, प्राण भी आया, वो सभी जगह गया हुआ है प्रजापति के प्राण। तो जब सभी जगह गया हुआ तो मेरा और उसमें जाने से क्या हो गया, अभेद चिंतन न होकर के अभेद चिंतन हो गया। तो अभेद चिंतन होती ही वह व्यक्ति क्या कर लेता, उसका शत्रु नहीं रहता। अब आगे वर्णन करते हैं। अब अगला मंत्र को वर्णन करते हैं। कहते हैं अत एतस्य प्राणस्य आपः शरीरम ज्योति रूपम असौ चंद्रस्य तद यावान एव प्राणस्य तावत् आपस्य तावान असौ चंद्रस्य ते एते सर्व एव समः सर्वे अनन्तः स यो हा एतान् अंतवत उपासते अंतवन्ता सा अंतवन्तं सा लोकं जयति। अतयो हा एतान् अनंतान उपासते अनंतम स लोकम जयति। तो यहाँ पर कहते हैं अत का तो है आदित्य के वाणी और मन के विभूतियों के निर्देश के अंतर है।
आदि दैविक वाणी और मन की विभूति के अनंतर ये अर्थ शब्द, इसके अनंतर अब और आगे वर्णन करते हैं अर्थ शब्द का। एतस्य प्राणस्य, जो प्रजापति का जो प्राण है, उस प्राण कहाँ रहता है? तत् प्राण का आपा शरीर, प्राण का शरीर कौन है? जल है। आप है जल, क्योंकि जो व्यक्ति जल पान नहीं करेगा तो प्राण निकल जाएंगे, है ना। इसलिए जो षड उर्मियां होती हैं, अरे सुख दुख भूख प्यास जन्म मृत्यु, उसमें जो छह तो भूख प्यास प्राण के धर्म होते हैं। किसी को भोजन करना है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो प्राण के धर्म होते हैं। सुख दुख मन के धर्म हो गए और जन्म मृत्यु शरीर के धर्म हो गए, आत्मा के बिल्कुल भी नहीं हुए। इसलिए शरीर, प्राण का शरीर कौन है? प्राण अरे जल को आश्रय करके रहता है। व्यक्ति 8 दिन 15 दिन जल ना पिए, ये तो बड़ा साधक हो गया, है ना। 3 दिन ना पिए तो जल अकेला ही थोड़ी है, उसमें तो वायु भी है, अलग अलग सारी चीजें भी उसके आश्रित हुआ, फिर तो प्राण नहीं। विशेष रूप से प्राण अरे जल के आश्रित रहता ना। यदि आप अरे जल नहीं पिएंगे तो प्राण निकल जाएगा। आपके शरीर में जब तक सामर्थ्य है, जल बचा हुआ है, तब तक वो टिका रहेगा। भोजन नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा क्या? अरे भोजन तभी करेंगे जब पानी, बिना सूखा भोजन कैसे अंदर जाएगा? पानी के जल के बिना तो भोजन भी अंदर नहीं जाएगा। मतलब उसका उपलक्षण पानी जल ही है कि नहीं? उपलक्षण वही है। भोजन में आप भोजन भी करेंगे तभी वो जल के बिना भोजन भी नहीं होगा। इसलिए आप ही उसका शरीर है सूक्ष्म रूप से, सही। इसलिए भूख प्यास हो गए तो कहते हैं ये दस्य प्राण से, इस प्राण का आप शरीर हम, जल कैसा शरीर है। और कहते हैं जल से, अब जल शरीर है तो उसमें ज्योति रूप कौन है? तो ज्योति रूपम असौ चंद्रस, तो ये प्राण में जो ज्योति रूप इंद्रिय है वो असौ चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र से ही उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा किससे उत्पन्न हुआ? जल रूप समुद्र से उत्पन्न हुआ है। समुद्र मंथन किया था तब जल से उसकी उत्पत्ति हुई थी, और उत्पन्न होकर के शिव जी के कंठ में जाकर के, मस्तक पे जाकर के बैठ गया, है ना। इसलिए उत्पत्ति का हेतु कौन है? चंद्रमा की उत्पत्ति का हेतु जल है, समुद्र रूप जल है। इसलिए वहां पर उसके जल आधार हो गए और आधे कौन? चंद्रमा हो गए। अब वर्णन करते हैं तो कार्य और करण हो गए। कौन हो गए? कार्य और करण। तो ते तद यावान ए प्राण से तावत आपस जैसे जितना, तो तत् का होगा तत्र, जितना अरे प्रजापति का जो कौन हो गया शरीर है, जल रूप जो शरीर है, अरे वाक है, इतने प्राण है। यहाँ पर तद है ना, तद। तो जितना प्रजापति का प्राण है, तो यावान प्राण से तद यावान एक प्राण, जितना प्राण है, जितना बड़ा प्राण है आदि देवत में, जितना बड़ा प्राण है उतना ही बड़ा जल है, उतना ही बड़ा जल है। अच्छा, उसकी गति वहां पर है, उतनी गति वहां पर होती है। तो तावान असव चंद्र, उसी प्रकार से उतना ही बड़ा चंद्रमा आदि है, इन करण है। जितना बड़ा प्रजापति का प्राण होता है उतना ही बड़ा जल होता है और उतना ही बड़ा चंद्रमा होता है। आदत क्या हो गई? व्यक्ति प्राण रूप चेष्टा के माध्यम से जल को निमित्त बना करके कर्म करता है तो तत्लोक को चला जाता है, ठीक है ना। उपासना के माध्यम से, उत्तरायण के मार्ग से, उत्तरायण उपासक है तो उत्तरायण आदि मार्ग के माध्यम से ब्रह्मलोक पर्यंत उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। और प्रजापति के जो प्राण तो व्यापक है ही, ब्रह्मलोक तक ही तो है, ब्रह्मलोक ऊपर पूरा ब्रह्म ही हो गया, ठीक है ना। वहां तो इंद्रिय आदि है नहीं है। प्रजापति ब्रह्म का जो एक पाद में प्रजापति की सारी इंद्रिय रहती हैं। अब कहते हैं ते उतना ही, जितना बड़ा प्रजापति का प्राण है उतना ही बड़ा जल है, उतना ही बड़ा चंद्रमा है। तो आधार भी उतना ही बड़ा है और आर्य भी उतना बड़ा है, ठीक है ना। अब आप कहते हैं ते, तो ते कौन हो गए? ते तो प्रजापति के जो बाप के मन प्राण है, ये आदि देवत में, ठीक है ना। आदि देवत में जो प्रजापति के बाप मन प्राण है वो कहते हैं सर्वे एव अनंता, सर्वे एव समा, सर्वे अनंता।
तो वो प्रजापति के वाक मन प्राण आदि व्यापक है, तो वो हमारी इंद्रियों में भी आए हैं। भाई प्रजापति के वाक मन प्राण उपलक्षण 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और पंच प्राण हमारे शरीर में भाई आए हुए हैं, उन्हीं का ही विकार है। इसलिए हमारी इंद्रिय भी जब तारा संबंध कर लेते हैं व्यापक हो जाती हैं। तो प्रजापति के जो 3 अन्न है, वाक रूप अन्न, मन रूप अन्न और प्राण रूप अन्न, ये कैसे सर्व समान है, व्यापक है, वो सर्व अनंता, वो सभी जगह गए हुए ये तो अनंत है। अगर हर प्राणी में वो प्रजापति के वाक मन प्राण उपलक्ष से सारी इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय पंच प्राण गए हुए हैं। अब यहाँ पर उपासना का वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति परिच्छिन्न रूप से उपासना करता है उसको फल परिच्छिन्न प्राप्त होगा, जो व्यक्ति अपरिच्छिन्न रूप से उपासना करेगा उसको अपरिच्छिन्न फल की प्राप्ति होगी। सा यो हा एतान अंतवता उपासते, तो अंतवंतम सा लोकम जयति। सा यो, तो जो कोई भी साधक है इन प्रजापति के 3 अन्नों को, प्रजापति के जो 3 अन्न है मन वाक प्राण, इनको अंत वाला रूप से उपासना करते हैं, परिच्छिन्न रूप से। अंतवंता का तो है परिच्छिन्न, तो परिच्छिन्न रूप से उपासना करता है तो वो है उसको उपासना करने का फल भी अंतवंतम स लोकम जयति, अंत वाले लोग वो लोक रूप फल प्राप्त करता है, अर्थात थोड़ा सा धन कमाता है कि नहीं। जो परिच्छिन्न रूप से उपासना करता है उसको परिच्छिन्न ही फल प्राप्त होता है, ठीक है ना। अंतवंता का यहाँ पर क्या हो गया, परिच्छिन्न फल। तो सा लोकम जयति, तो परिच्छिन्न है, थोड़ी देर के लिए उस लोक में जाएगा, पुनः लौट करके आना पड़ेगी। एतान अनंतान उपासते। अब जो कोई भी व्यक्ति इन लोकों, इन प्रजापति के 3 अन्नों को अनंत रूप से उपासना करते हैं, तो प्रजापति के जो मन वाक प्राण है इस जगह गए हुए हैं। प्रजापति के मन वाक प्राण से भिन्न कोई दूसरा नहीं है ना। तो आता वो मेरे में भी प्रजापति के प्राण है, अन्य स्त्री पुरुषों के अन्य जीव जंतुओं में भी प्रजापति के मन वाक प्राण गए हुए हैं। इस प्रकार से उपासना करता है प्रजापति के अरे मन वाक प्राण के साथ सारा संबंध करके उपासना करता है। उपासना करने वाला व्यक्ति को कहते हैं अनंतम सलोकम जयति, अनंत लोक को प्राप्त कर लेता। अर्थात उसको जब उपासना के फल है तो दीर्घ काल तक वो सिद्धि लोक में रहेगा। वो ज्ञान हो गया तो मुक्त की प्राप्ति हो गई, ज्ञान नहीं हुआ तो फिर अगले जन्म में फिर वहां से अपने फलों का भोग करके पुनः पृथ्वी लोक में आएगा। लेकिन प्राय करके ऐसी उपासना करने वाले जो हमरे उपासना है, हमरे उपासना करने वाला व्यक्ति इस लोक ज्ञान है उसको ज्ञान प्राय करके हो जाता है, ठीक है ना। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि अतः एतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्य अन्नस्य प्राणस्य न प्रजापत्य अनंतम निर्दिष्टस्य आप शरीरम कार्यम करणाधार पूर्ववत ज्योति रूपम पशु चंद्रस्य। कहते हैं अतः अनंतर एतस्य प्रकृत प्रजापत्य जो 3 अन्न है, वाक मन प्राण है ना, ये जो 3 आदि दैविक जो अन्न है, तो ऐसे अन्य रूप प्राण का अनुरूप प्राण का कहते न प्रजापति, ये प्रजापति है ना प्रजा उक्त अन्नस्य, प्रजा के में गए हुए प्राण के प्रजा के जो प्रजापति की संतान प्रजा, तो प्रजा के प्राण के अनंतर नहीं वर्णन किया, यहाँ पर सीधा सीधा प्रजापति का ही प्राण का वर्णन किया है। तो प्रजापति के जो प्राण है उस प्राण का ही है ना, ये वाक्य के कहने के अंतर, मन के कहने के अंतर यहाँ पर प्राण के शरीर का वर्णन करते हैं निर्दिष्ट। तो प्रजा रूप संतान के आप को अरे प्राण को कहने के अंतर नहीं, बल्कि प्रजापति के ही वाक और मन के कहने के अनंतर उनकी विभूति को जानने वाला व्यक्ति को तो कहते हैं। ऐसा जो प्रजापति के प्राण का आप शरीरम, प्राण का जो जल क्या है शरीर है, कार्य शरीर कैसा कार्य है और वो कार्य किसका अरे आधार बनता है, कर्ण से आधारम, कर्ण का आधार बनता है। तो कहते कर्ण आधार, जो शरीर स्थूल शरीर है कार्य है जल है कर्ण का आधार है, पूर्ववत पूर्व के समान जाना चाहिए। तो वह और आधे उसमें कर्ण इंद्रिय हो गई। तो कहते हैं पूर्व के समान ज्योति रूपम असौ चंद्र से, उसमें आधार आधे रूप से जल के भीतर आधे रूप से कर्ण रूप से ज्योति रूप से
चंद्रमा विराजमान रहता है जल के भीतर, वो उसका आश्रित है, आदत शासन करने वाला। अब यहाँ पर वर्णन करते तत्व, तो तत्व जो आया है तो तत्व, तो जिस प्रकार से प्रजापति की अधिदेवत में प्राण है, जितना बड़ा अधिदेवत में प्राण है, देवता संबंधी प्राण है जितना बड़ा है, उसी को लेकर कहते हैं तो यावान एव प्राणो, यावत परिमाणो आध्यात्मादि भेदुषु तावत व्याप्ति मध्य आपस्य तावत परिमाणः से तावान असौ चंद्रो अप यानी अब आदेह से तासु अपसु अनु कर्मणः सृष्टानि त्रीणि अन्नानि वाक्य मन प्राणाख्यानि। तो कहते हैं तत्र वहां पर तीनों प्राणों के मध्य में, तीनों अन्नों के मध्य में, यावन प्राणों, जितना अधिदेवत्व वाले तीनों अन्नों के मध्य में जितना बड़ा प्राण है प्रजापति का अधिदेवत्व वाला प्राण है, उतना ही यावत जितना परिमाण वाला है, सीमा वाला है आध्यात्मिक आदि वेदों में, आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक वेदों में जितना बड़ा प्राण है, तो तावत व्याप्ति मत्वा, सभी को व्याप्त करने वाला, उतनी व्याप्ति वाला आप है। आता जैसा प्राण है तीनों उपाधियों में, आध्यात्मिक आदिदेव आदि भूतों में प्रजापति का प्राण है, उसी प्रकार उतना ही उसका आधार है, यानी जल है, तावत परिमाण वाला ही उतना जल है। अर्थात वो भी जल भी वहां पर गया है, यानी स्थूल शरीर के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, है नहीं। तो यहाँ पर प्राणियों के भी शरीर में भी जल है, स्वर्ग लोक आदि के प्राणियों में भी शरीर में जल रहता है, महावीर लोक में भी जल रहता है, ठीक है ना। क्योंकि जल प्राण का कैसा हो गया, आधार हो गया, इसलिए बिना जल के प्राण ठहर नहीं सकता। इसी हेतु से वहां पर भी या सूक्ष्म जल रहेगा, है ना, लेकिन रहेगा जरूर। लेकिन जैसे उनका ब्रह्मलोक के प्राणियों का शरीर बड़ा सूक्ष्म रहता है, हम लोगों की अपेक्षा पृथ्वी, हमारा जो शरीर है मोटा तगड़ा मोटा रहता है, स्थूल रहता है, किंतु हमारे इतर वाले जो ऊपर के लोग हैं उनके शरीर कैसे होते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, हमारी अपेक्षा सूक्ष्म हो जाते हैं, और ऊपर के और भी उनकी अपेक्षा और भी सूक्ष्म होते हैं। तो कहते हैं अरे उतना ही बड़ा आप है, तावत परिमाण, उतना ही बड़ा परिमाण वाला, तावान असौ चंद्र, उतना ही परिमाण वाला चंद्रमा है। तो यहाँ पर आप आधेय से, आप यानी जल, यहाँ पर जो अब आधेय लिखा है ना, तो अब आधेय का अर्थ होता है अब, यानी जो अब शब्द है नित्य स्त्रीलिंग वाचक होता है और नित्य बहुवचनांत होता है, बहुवचन में चलता है और नित्य स्त्रीलिंग में चलता है। तो कहता, तो इसलिए आकार को देख करके तकार को बकार हो गया। तो अब आदे जल में रहने वाला चंद्रमा, तासु उसमें, उस जल में, अपसु यानी जल में, अनुप्रविष्टा आता चंद्रमा रूप जो करण है, प्रकाश स्वरूप उस जल में प्रविष्ट हुआ है, वो कौन सा करण है। तो अध्यात्म और अधिभूतम, उतना ही बड़ा जितना बड़ा चंद्रमा प्रजापति का करण रूप आता है, उसी प्रकार से अध्यात्म में भी प्रवेश किया हुआ है और अधिभूत में भी प्रवेश किया, और अधिदेवत में सही है। तो तावत व्याप्ति मानेगा, तो प्रजापति का जो करण रूप चंद्रमा है तीनों जगहों में, आध्यात्म आदिदेव आदिभूतों में व्याप्त करके रहता है। अर्थात हमारे शरीर में भी प्रजापति के वो विकार आए हुए हैं, तो तीनों जगह व्याप्त करके रहता है, क्योंकि देवता व्यापक होता है। तो ताने एताने पितरः अरे पांतत्वेन कर्मणः शिष्टानि त्रीणि अन्नानि वाक्य मन प्राणाख्यानि। तानि एतानि, तो तानि एतानि कौन होगा, मन वाक्य प्राण, ये तीन अन्न पिता के द्वारा, यानी पांत कर्म के द्वारा, पांत कर्म के द्वारा सृष्टानि, जो सृष्टि की गए, त्रीणि अन्नानि, जो तीन अन्न कौन हो गए, वाक्य मन प्राण, आध्यात्मिक अदैविक आदि भौतिक प्राण है, प्रजापति के प्राण है, जो अपने लिए उसने बनाए थे। तो कहते हैं आध्यात्म अधिभूतम च जगत समस्तम,
एतेर व्याप्तम न एतेभ्यो अन्यत् अतिरिक्तम किंचित अस्ति कार्यात्मकम करणात्मकम वा। कहते प्रजापति के बाक मन प्राण ही आध्यात्मिक आदि शरीर भवती, आध्यात्मिक शरीर को आश्रय करके जो रहते हैं, अधिकृत करके रहते हैं, है ना, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। अधिभूतम आदि करके रहते हैं, भूतों को अधिकृत करके रहते हैं, इसलिए तो अधिभूत है। तो आध्यात्मिक जगत और अधिभूतिक जगत है, ये संपूर्ण जगत है। एतर व्याप्तम प्रजापति के जो तीन अन्न है, मन वाक प्राण, ये तीनों अन्नों के द्वारा व्याप्त है संपूर्ण जगत। न ये दिव्य अतिरिक्तम, कहते इन प्रजापति के तीन अन्नों से व्यतिरिक्त कोई किंचित नाम की कार्यकरणात्मक जगत नहीं है। अतः यही है। तो उपलक्षण 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण हो गए, अंतर्कण हो गए। तो ये ही इतना ही बड़ा जगत है कार्यकरण। प्रजापति का जो तीन जो अन्न है वो ही उतना ही बड़ा जगत है, इससे भिन्न कोई जगत नहीं है। कार्यकरणात्मक जगत है प्रजापति का ही ये विकार है, इतना ही बड़ा है। वो ये प्रजापति के प्राण, मन वाक प्राण है, संपूर्ण कार्यकरण को व्याप्त करके रहते हैं। अतः साधक ही कहाँ तक फल की प्राप्ति कर सकता है, कहाँ तक प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मलोक पर्यंत तक उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता है। ये जगत है, जगत की साधना करेगा, जगत संबंधी फल को चाहिए किसी व्यक्ति को, साधक को, तो वह व्यक्ति ब्रह्मलोक पर्यंत तक उत्कर्ष कर सकता है, फल को प्राप्त कर सकता है। इसके आगे कोई फल नहीं बनता, उसके आगे सीधा सीधा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो समस्तानि तु एतानि प्रजापति से ते एते बाह्मनः प्राणः सर्व एव समस्तुल्य व्याप्ति मंतो यावत् प्राणी गोसम सा आध्यात्म अधिभूतम व्याप्य व्यवस्थितः अतः एव अनंता यावत् संसार भावनो ही तेन ही कार्य करण प्रत्यक्षाने संसार अवगम्यते। तो तानि समस्तानि, जो समस्त है, ये तानि प्रजापति के अन्न है, संपूर्ण जगत में ये प्रजापति के अन्न ही व्याप्त है। ते वाक मन प्राण है, ये सर्व कैसे सम है, वाक के मन प्राण कैसे सभी जगह गए हुए हैं और समान है। तुल्य व्याप्तानि, सभी के सभी में गए हुए हैं, ये सभी को है ना, एक कम हो एक ज्यादा हो ऐसा नहीं है, सभी में व्याप्त करके रहते हैं। तो यावत प्राणी गोसम, जितने भी प्राणी समुदाय आपको दिख रहे हैं, है ना, प्राणी गोसम, प्राणी विषय बन रहा है, प्राण समुदाय दिख रहे हैं। तो आध्यात्मिक प्राणी, आदि भौतिक प्राणी, है ना, आध्यात्मिक आदि देवता, सभी को व्याप्त करके व्यवस्थित रहते हैं प्रजापति के तीन अन्न। अतः इसी हेतु से अनंता प्रजापति की जो अन्न कैसे है,